जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमको पत्र क्या लिखना होता है और कैसे लिखना होता है और कितने मार्क्स पूछा जाता है। तो चलिए बताते हैं आज कि आपके पेपर में कैसे लिखना है और क्या लिखना है पत्र में और कितने मार्क्स का आता है। तो दोस्तों हमारा जो पत्र आता है वो कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। और 4 मार्क्स में दो प्रकार के पत्र तीन प्रकार के होते हैं पत्र जो आपको लिखना होता है। 3 प्रकार में से किसी एक को चूज करना होता है। एक आता है शिकायती पत्र, एक आता है प्रार्थना पत्र। तो चलिए बताता हूँ शिकायती पत्र में क्या क्या रहता है आपके। प्रार्थना पत्र में प्रधानाचार्य को लिखने को आ जाएगा या और किसी को लिखने का आ जाएगा। तो उसमें क्या आ सकता है आपको? पहला तो ये है कि 2 दिन का अवकाश ग्रहण करने के लिए, मतलब छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना होता है। और दूसरा आता है हमारा छात्रवृत्ति के लिए। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा आ जाता है खेल कूद की सामग्री के मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र है। और ये हमारा आ जाता है पत्र पत्रिकाओं का अभाव, मतलब पत्र पत्रिकाओं का कुछ अभाव व्यक्त करने के लिए आ जाता है। और दूसरा हमारा किस प्रकार का आता है? प्रश्न पत्र। दूसरा हमारा आता है शिकायती पत्र। ये भी 4 नंबर का होता है। इन दोनों में दोनों आ सकते हैं, दोनों प्रकार के आते हैं क्वेश्चन, जो कि दोनों ही 4-4 मार्क्स के होते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में आप किसी को भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है हमारा? गली मोहल्ले की नली नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखने के लिए। ये क्या होता है? गांव की शिकायत करने के लिए पत्र होता है। और दूसरा हमारा क्या पूछा जा सकता है? दूसरा हमारा है रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र जो कि है लिखिए, जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार, मतलब टिकट जो होता है टीटी वाला या टिकट वाला, तो उसके द्वारा किए गए अभद्र या गलत व्यवहार को बताने के लिए हमको रेलवे के महाप्रबंधक को लिखना होता है पत्र। ये भी 4 नंबर में पूछा जाता है और ये भी 4 नंबर में पूछा जाता है। तो इनमें दोनों में आप कोई भी लिख सकते हैं पेपर में। और ये दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो कि कई बार पूछे गए हैं और देखा भी गया है इनको सभी सेटों में। तो देख लीजिए दोस्तों, इनको आप तो को तैयार कर लेना है। तो पहले हम बात करते हैं हमारा प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है। ये प्रार्थना पत्र है। तो प्रार्थना पत्र में क्या लिखना होता है? सबसे पहले कुछ नहीं लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। अब उसके बाद क्या करना है आपको? दयानंद एंग्लो माध्यमिक विद्यालय नोएडा, मतलब स्कूल का पूरा नाम एड्रेस सहित लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना होता है? विषय लिखना होता है। तो आपके प्रार्थना पत्र में टोटल इतने ही विषय हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपकी बार बोर्ड एग्जाम में 2026 में। तो चलिए बात करते हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हम सीधा विषय लिखेंगे। विषय लिखने के बाद छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र, यहाँ पे लिखा है ना छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, तो वही है। वही कोई भी इन चारों में से जो भी पूछा जाए आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? फिर महोदय यहाँ पे लिखना है। महोदय लिखने के बाद कामा के बाद नीचे वाली लाइन से इतना जगह छोड़ कर, मतलब ऐसे ही लिखना है। यहाँ इसे शुरुआत करनी है। क्या लिखना है? सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं बा का आज्ञाकारी व मेधावी छात्र हूँ। मतलब अपने बारे में पहले बता देना है कि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ और क्या करता हूँ। उतना बताने के बाद क्या करना है? अब आपको अपने विषय के बारे में, मतलब छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र, मतलब आपने फीस कम करवानी है स्कूल में, तो उसी के लिए है छात्रवृत्ति लेने के लिए। तो क्या करना है? मेरे घर की लिखा है, मेरे घर की वर्तमान आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। मेरे पिताजी ज़्यादातर यहाँ पे बीमार रहते हैं, सॉरी दोस्तों, बीमार रहते हैं, जिस कारण वे मेरी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। इसलिए आप मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। सभी में यही करना है, कुछ नहीं करना है। पहले कुछ लाइन 2-3 लाइनों में अपने बारे में बताना है। वो बताने के बाद उस विषय के बारे में, मतलब आपका क्या राय है वो बता देना है। उतना बताने के बाद यहाँ से सीधा कुछ नहीं करना है। इसलिए जो कारण है उसको बताने के बाद, इसलिए आप मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। उसके नीचे क्या लिखना है?
धन्यवाद। और एक गलती यहाँ पे नहीं करनी है, इतना लिखना है आपको, आपका आज्ञाकारी छात्र, इतना लिखना है। लेकिन यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है, अगर नाम लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। नाम नहीं लिखना है, नहीं लिखना। क्या लिखना है? का खा गा, इतना लिख के चले आना है आपको, इधर धन्यवाद लिख देना है। और डेट अपनी यहीं पे लिखना है ऊपर, यहाँ जैसे लिखेंगे इसको लिखने के बाद यहाँ पे डेट लिख देना है बस। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरा हमारा शिकायती पत्र कैसे लिखना है, तो उसके लिए ही बात कर लेते हैं। हमारा है शिकायती पत्र। तो शिकायती पत्र में ये दो प्रश्न खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों कई साल पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो इनको भी आप एक अगर कंप्लीट कर लेते हैं, एक याद कर लेते हैं, तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। कुछ नहीं, ये विषय बदल देना है बस, विषय का खेल है। और डेट में भी 2025-26 कुछ नहीं लिखना है, 2000 लिख के यहाँ पे XS कर देना है और इधर कुछ भी डेट डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो आगे क्या है, इसमें विषय में क्या क्या पूछा गया है। गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए किसको लिखना है? नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो क्या लिखना है? सेवा में नगर निगम, नगर निगम को लिखना है, मतलब नगर निगम वाले को लिखना है। तो क्या लिखना है? सेवा में नगर निगम। आगे क्या है? स्वास्थ्य अधिकारी प्रयागराज। मान लीजिए हम अपने जिला के लिए बोल रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी को, नगर निगम वाले को, तो वही लिखना है। ये हमारा है ना, नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, तो नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रयागराज, जिले का नाम डाल देना है अपने। ओके, आगे क्या लिखना है? अब विषय लिखना है। विषय किसके लिए पत्र लिख रहे हैं भाई? तो इसमें मोहल्ले की नाली और सड़कों आदि की सफाई के संबंध में लिख रहे हैं, मतलब साफ सफाई के, अपने मोहल्ले की साफ सफाई के बारे में लिख रहे हैं पत्र। तो वही आपको विषय लिख देना है। ये लिखा है ना, अब गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए, यही आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, अब आगे क्या लिखना है? सेम कहानी है, लेकिन यहाँ पे यहीं पे अपना डेट भी डालना है। डेट डालने के बाद यहाँ पे 2023-24 नहीं लिखना है, कुछ यहाँ पे कट कर देना है या XX कर देना है। आगे क्या है लिखना? क्या है हमें? महोदय। महोदय लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद नीचे वाली लाइन से शुरू करना है, इतना गैप छोड़कर। क्या लिखना है? इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये लिखना है, इस समय में ये लिखना है। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर, क्षेत्र की साफ सफाई और व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ की नालियों की गहराई का स्तर सारे क्षेत्र एक भी नहीं है। स्तर सारे क्षेत्र में एक भी नहीं है। ओके, मतलब अपने गांव की विशेषताओं को बताना है, अपने गांव की गलतियों को बताना है जो नहीं है वहाँ पे सुविधा। आगे क्या लिखना है? जिसके कारण नालियाँ अक्सर भरी रहती हैं, मात्र एक सफाई कर्मचारी है और वह भी प्रतिदिन नहीं आता, मतलब रोज नहीं आता है। और आपसे विनम्र निवेदन है कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए एक बार स्वयं हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करने, मतलब हमारे क्षेत्र में घूमने, निरीक्षण करने, जांच करने आने का कष्ट करें, जांच निरीक्षण करने का कष्ट करें, ताकि पत्र में लिखी सारी बातों की सत्यता से जांचा जा सके। सत्यता को जांचा जा सके कि हमने पत्र सही लिखा है या गलत में झूठ के लिए लिखा है, ऐसे फालतू परेशान करने के लिए। और आपको फिर वही सेम करना है। इधर साइड में धन्यवाद लिखना है और इधर उसमें अपना लिखे थे आज्ञाकारी शिष्य लिखे थे, इसमें क्या लिखना है? प्रार्थी लिखना है। और प्रार्थी लिखने के बाद यहाँ पे नाम नहीं लिखना है। अगर नाम लिखते हैं तो वो फिर नंबर काट लेगा, नाम नहीं लिखना है, इतना ध्यान देना है। यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे धन्यवाद लिखा जाएगा, यहाँ पे प्रार्थी लिखा जाएगा। और इसमें क्या है? इसमें आपका आज्ञाकारी छात्र लिखा है। और डेट कहाँ लिखनी है? अपनी यहाँ पे लिखनी है। और जिसको बोला गया लिखने के लिए, लिखने के लिए बोला जाएगा वो लिखना है यहाँ पे। और बाकी क्या है? अपना विषय यहाँ पे लिख देते हैं। और इसको लिखने के बाद इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, उतना लिखे हैं। और दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या है? रेलवे प्रबंधक को है, तो यहीं पे रेलवे प्रबंधक को यहाँ पे लिख देना है, रेलवे प्रबंधक। और बाकी क्या लिखना है यहाँ पे? जहाँ के रेलवे स्टेशन है वहाँ के लिए। और बाकी इसमें क्या लिखना है?
जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेको। तो यहाँ पे लिखना है टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार, विषय में ही लिखना है, व्यवहार के संबंध में बस। बाकी फिर अपनी विषय लिख देना है, पहले ये लिखना है इतना। अब इस पत्र के माध्यम से मैं आपका क्षेत्र अपने रेलवे प्रबंधक की ओर मतलब खींचना चाहता हूँ, या अपने पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो उसमें जो गलतियाँ हुई हैं उनकी, उन सभी को बताते हुए अपनी बातों को विराम देना है, और यहाँ पे धन्यवाद लिखना है, यहाँ पे प्रार्थी, यहाँ पे काखा गा, और नाम नहीं लिखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इससे पहले अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखे, जैसे पंचराइट कहानी है, बहादुर कहानी है और लाठी कहानी का सारांश है, इन सभी को नहीं देखा है तो वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो पढ़िए यूट्यूब पर। और इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।